आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। मलाड विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रिजवाना ईसा खान का रोड शो। रिजवाना ईसा खान ने कहा, मैं मालवानी की बेटी हूं और अपनों के लिए लड़ रही, इनकी आवाज बनूंगी, इनकी आवाज उठाऊंगी। और क्या कहा रिजवाना ईसा खान ने, सुनिए। बराबर लेंगे तो मुसलमान लाभर है क्या? नहीं, मुसलमान भी का उठ चुका है, होशियार हो चुका है। आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। अब जब भी आपका नेता आपके बीच में आएगा तो ये बोलना आपके 15 साल में आपने क्या किया, ये तो पूछ सकते हो ना। और ये पूछना 15 साल से वोट देने के बाद फिर जब मेरे नबी की बात आई तो वो क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? जब शिवाजी का पुतला गिर जाता है, हम भी सम्मान करते हैं शिवाजी साहब का, शिवाजी महाराज का, लेकिन वो पुतले पे जाके एहतजाज करते हैं। लेकिन जब नबी के सामने गुस्ताखी रामगिरी करता है तो उसको अरेस्ट कराने का काम नहीं करते। तो ऐसे क्या काम कैसे नेता जो अपनी सीट की गरमाई को देखे, जो लोगों की तकलीफों को ना देखे, जो नबी के सामने गुस्ताखी उस पर भी खामोश है। तो पूछना सवाल, मैं नबी से मोहब्बत करने वालों में आपसे पूछना चाहती, पूछना सवाल। अगर आपने उसको वोट दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे नबी से नफरत करने वाले लोग हैं। आप खामोश नहीं रहना, अब अपनी आवाज को बुलंद करना, क्योंकि नबी की मोहब्बत हमारे दिल में है, हमारा दिल है हमारा नबी। तो हमें ये सोचना होगा हमारे हक की आवाज को कौन उठा रहा है, हमारे हक के लिए कौन लड़ रहा है। हमारी मस्जिदों पे बात आ रही है, हमारे मदरसों पे बात आ रही है, हमारे बच्चों के हिजाब को रोका जा रहा है। तो कब तक चलेगा ऐसा माहौल? सही नेता की जरूरत है मलाल मालवनी वालों को। सरकार कोई भी बने, इस विधानसभा में जाके आंख में आंख डाल के आपका हक ला के दूंगी। तो यही कहते हुए मैं अपने शब्द खत्म करती हूँ। मुत्तहिदा तौर पे एक हो जाओ, 20 नवंबर को घर से निकलो और सही वोट का इस्तेमाल करो, सही नेता को लाओ। एक एक वोट 5 साल चला जाएगा अगर गलत नेता आ गया तो वही 5 साल तक इस नेता को झेलना पड़ेगा। तो सोचो ऐसा नेता हमारे सर पे तांडव ना करे, इसीलिए आपको सही नेता की जरूरत है। लगातार आपने बार बार एक को वोट दिया लेकिन उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो अब सोचो समझो, 20 नवंबर के लिए सोच समझ के वोट दो। क्योंकि आप जब बाजार में कहीं कोई सामान लेने जाते हैं ना, एक सब्जी भी एक औरत खरीदती है ना, तो 10 बार टटोलती है कि सब्जी ठीक है, फ्रेश है, नहीं है, वो सब चेक करती। तो क्या नेता को नहीं समझ सकते आप? क्या नेता को नहीं ढूंढ सकते आप कि नेता ने हमारे लिए क्या किया? फिर भी वही नेता को लाएंगे, फिर भी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब करेंगे। तो सोचना है कि बाहरी नेता तो हमारे बीच में नहीं आने वाला। बीजेपी वाले को तो मेरे मालवनी वाले वोट नहीं देंगे, लेकिन जो खामोश रह गया, नबी की शान में कुछ नहीं कहा, तो उसको भी मेरे मालवनी वाले मेरे नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई वो लोग वोट नहीं देंगे। क्योंकि जो मेरे नबी का नहीं वो हमारा नहीं। तो यही कहना चाहती हूँ, अपनी आवाज को बुलंद करो, माइक को वोट दो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ। ये जो गंदगी हो रही है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे स्कूल की सुविधा ठीक से नहीं है। 15 साल में वही हॉस्पिटल अभी ढांचा बना रहे, उसी की दुहाई देंगे और आप फिर से वोट की तफसील मांगेंगे कि अब तक हमारा हॉस्पिटल बन रहा है। 15 साल में वो हॉस्पिटल बन ही रहा है। मेरी बहनें डिलीवरी के लिए कहाँ जाएंगी? आपको पता है यहाँ पर डिलीवरी हॉस्पिटल नहीं है, मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ से शताब्दी जाना पड़ता है, उसमें बीच में कहीं हादसा हो जाए। तो कब तक ऐसे माहौल चलेगा बहनों? आपको मजबूत बनना होगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना होगा। आपको मुत्तहिद होकर, एक आवाज बनकर, एक ताकत बनकर अपनी दुआओं के साथ अपनी बहन को नवाजिए। इंशाअल्लाह मैं आपकी आवाज बनूंगी, मैं आपकी तकलीफों को दूर करूंगी। यकीन रखिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं आपके बीच में आई हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत गुजारी करूंगी। अल्लाह ने चाहे तो मैं यही कह के अपने शब्द खत्म करती हूँ। बता रहे हैं कि आप स्थानीय मुद्दे उठाती हैं, आगे जीतने के बाद भी आप इस तरीके से मुद्दे उठाती रहेंगी या फिर बाद में घर बैठ जाएंगी? देखिए, अब तक तो मैंने यहाँ पर चुनाव पहली बार लड़ रही हूँ और आज़ाद उम्मीदवार लड़ रही हूँ। आप देख रहे हैं, मैं कुछ नहीं थी तो भी लोगों की आवाज़ बनती थी, और जब मेरे लोगों ने अब मुझे वोट देंगे तो मैं इंशाल्लाह उनकी आवाज़ मजबूती से उठाऊंगी। क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह ही माइक है। ये माइक इसीलिए कि मेरे मलाड मालवनी की आवाज़ अब तक दबी हुई थी। जो नेता यहाँ जीत के आते हैं लेकिन मेरे मालवनी वालों को पलट के कोई नहीं देखता। तो जब बोलते हैं ना कि बेटा काम नहीं आता तो बेटी खड़ी हो जाती है, बस इसीलिए बेटी आज खड़ी है, खिदमत गुजारी करने खड़ी है। ये बेटी जो खड़ी है तो ये पूरी आवाम का काम करेगी आगे चल के इंशाल्लाह। जितनी मसाइल यहाँ पर है मलाड मालवनी में, जो मेरे बच्चों को तकलीफें हो रही है, जो मेरी बहनों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं कई मुश्किलों का सामना मेरे मलाड मालवनी के लोग करे। जब एक नेता को चुन के लाने के बावजूद भी वो लोग तकलीफ उठा रहे हैं, तो अब वो जो हालात बदलना है तो उनको नेता बदलना होगा। जब वो नेता बदलेंगे, अपनी बहन पे बेटी पे विश्वास करेंगे, तो मैं पूरी ताकत के साथ जब तक मेरी जिंदगी में सांसें हैं उतनी सांसों की पूरी मेहनत उनके लिए कर जाऊंगी। जिस तरीके से इस वक्त हर जगह ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं वोट काट रही है, तो
आप इसके लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि मैक में कहीं ना कहीं चार्जिंग खत्म हो जाएगी, उसको चार्ज हो रहा है तो दूसरा विपक्ष चार्ज कर रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अरे ये माइक वो है, ये आवाज वो है, मेरे अल्लाह ने दी है, मेरे संविधान ने मुझे ताकत दी है। ये आवाज बंद नहीं होने वाली, ये चार्जिंग वाली आवाज नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई नेमत है। तो ये जब तक बोलती रहूंगी, जब तक मेरे वो लोगों को हक नहीं दिलाऊंगी। इंशाल्लाह यहाँ से जीत के जाने के बाद लोगों को हक दिलाऊंगा। रही बात वोट काटने की, तो खबरदार हो जाओ गुलामों और दलालों, खबरदार हो जाओ, गलत शब्द बोलना छोड़ दो, क्योंकि संविधान की ताकत से खड़ी हूँ और संविधान की ताकत से डटी थी, डटी हूँ और डटी रहूंगी, क्योंकि मेरे संविधान ने, बाबा साहब ने संविधान लिखा है और महिलाओं को सम्मान मिला है और मैं आजाद उम्मीदवार खड़ी हूँ। लोकतंत्र देश है। आप जिस तरह से बोल रहे कि लोग वोट काटने की बात करें, तो ये यहाँ पर राजाशाही नहीं है, ये मलाड मालवनी को एक राजा के सीमित नहीं है, यहाँ लोकशाही है, ये देश लोकशाही है, लोकतंत्र में हम रहते हैं। तो लोकतंत्र को मजबूत करना है, संविधान ने हमें हक दिया है, आजाद उम्मीदवार हूँ। इंशाल्लाह जीत के आने के बाद आपको दिखा दूंगी कि मैं मलाड मालवनी के लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरी बहनें मजबूर है ना, उनको मजबूत करने का काम इंशाल्लाह ये बहन करेगी इंशाल्लाह।